ये रूमाल कैसे कमर, गर्दन, घुटने, शरीर के अन्य जोड़ों के दर्द को दूर करेगा, एड़ी के पेन को दूर करेगा। आज हम बताएंगे आपको इस रूमाल से किस तरीके से करना है। तो इस तरीके का आपने एक बड़ा रूमाल लेना है, इसको ऐसे करके 3 फोल्ड करना है, उसके बाद इसको घड़ी कर लेना है इस तरीके से। या तो आप ऐसे करके कर लो या अपने हाथ से ऐसे कर लो। अब करना क्या है इसका, सबसे पहले हम बात करेंगे वो दर्दों की जो आपको काम करते करते आते हैं। जैसे कि आप अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हो या आईटी फील्ड में, किसी फील्ड में हो जिसमें आपका बैठने का जॉब है, तो कमर गर्दन दर्द के दर्द आपके लगातार बढ़ते, तो सबसे पहला जो दर्द आता है वो आता है गर्दन में। तो इसको करना क्या है, आपने सबसे पहले इसे गर्दन पे इस तरीके से लगाना है। अपनी पहली उंगली और अंगूठे से इसको ऐसे कस के पकड़ लेना है और आपको अपने इसको ताकत से आगे की तरफ खींचना है। उसके बाद ये जो आपके हाथ रहेंगे वो इस तरीके से आपके छातियों से इस तरीके से लग जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से करके गर्दन को ऊपर करना है। जब आप गर्दन को ऊपर करोगे हाथ आपके अपने आप ऊपर उठेंगे। ये ध्यान रखना है कि हाथों को ऐसे ऊपर नहीं ले जाना है अलग से, गर्दन इसको तेजी से खींचना है। जब आप गर्दन पीछे करोगे तो हाथ अपने आप आपके पीछे जाने चाहिए, ठीक है। जितना भी जाए उतना है, जरूरी नहीं है आपको ताकत नहीं लगानी है जबरदस्ती, और जितना आप कर पा रहे हो आसानी से, जिस तरीके से हो रहा है वैसे ही करना है। रूमाल छोटा या बड़ा होने की वजह से भी आपके हो सकता है हाथ उतने ज्यादा ऊपर जाते ना दिखें, तो उसका ध्यान रखना है। तो आपको हाथों को और पास ले आना है। इसके बाद ऐसे करोगे तो आपके हाथ ऊपर जाते हुए आपको आसानी से दिखेंगे, ठीक है। ये पहली एक्सरसाइज होगी। दूसरा क्या करना है, आपको गर्दन की स्टिफनेस को खत्म करने के लिए इस एक हाथ को नीचे ही रखना है, एक हाथ को इस तरीके से मुंह पे लगाना है और इसको जोर देते हुए गर्दन को दूसरी तरफ लेकर जाना है। जैसे मान लो आपने लेफ्ट साइड ले जानी है तो राइट को ऐसे लिया और इसको इस तरीके से दबाया। जब आप इसको दबाओगे तब आपकी गर्दन इधर जाने लगेगी, तब आपने गर्दन ले जानी है, ना कि ऐसे कि इस तरीके से नहीं, इसको दबाना है। जब दबाओगे तो गर्दन अपने आप इधर जाएगी। जैसे ऐसे सीधा रखा फिर गर्दन आपकी जाएगी। ऐसे ही आपने लेफ्ट से करना है। इससे क्या होगा कि आपकी गर्दन की जो स्टिफनेस है, जो अकड़न है ना, जो जकड़ जाता है गर्दन इस तरीके से लगातार एक पोस्चर में काम करते करते, जैसे कि हमारे ड्राइवर होते हैं वो लगातार गाड़ियां चला रहे हैं, एक सिटिंग पोस्चर में जॉब कर रहे हैं, लगातार आप सामने की तरफ देख के काम कर रहे हो, तो गर्दन की स्टिफनेस कम करना बहुत जरूरी हो जाता है। यही जो हाथ का काम ज्यादा कर रहे हैं लोग, जैसे अभी मैं पोस्ट ऑफिस में था तो वहां पे एक मिल गए मेरे को, उनके हाथ से लगातार काम करने की वजह से दिक्कत हो रही थी, तो हमने उनको तुरंत यही बताया। क्या बताया कि भाई इस तरीके से आप अपना रूमाल लो, इसको 1 फुट की दूरी बनाओ और हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाओ, नीचे लाओ, फिर ऊपर लेके जाओ, फिर नीचे लेके आओ, फिर ऊपर लेके जाओ। इससे क्या होगा कि आपके हाथों की जो जकड़न है, जो ये कंधे जाम हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है लगातार इस तरीके से करने से, तो वो आपका ठीक होने लगेगा। अब दूसरा क्या करना है, हाथों को सामने लाओ, धीरे से इधर, धीरे से इधर। अब ये क्या करेगा, बैठे बैठे आपके पेट में खाना नहीं पचता है, कमर पे इधर फैट बढ़ने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, तो उसमें भी आराम करेगा, शोल्डर में भी आराम करेगा। ऐसे किया, ऐसे किया, और ये बहुत प्यार से करना है, इसमें जरा सा भी जोर नहीं लगाना है, ठीक है। अब दूसरी एक्सरसाइज क्या है, हाथों को ऊपर किया, हल्के से राइट गए, ठीक है। ये क्या करेगा, इस एरिया पे भी जोर लगाएगा और इधर भी जोर लगाएगा। इससे 2 फायदे होंगे, इधर का फैट भी कम होगा, साथ के साथ कमर का दर्द भी दूर होगा। इसको इस तरीके से किया, फिर लेफ्ट किया, फिर राइट किया, फिर लेफ्ट किया। ये जितनी भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, ये आप अपने कंफर्ट के हिसाब से 6 बार, 10 बार, 9 बार, 12 बार, जैसा आपके पास टाइम है वैसे कर सकते हो, करनी सारी है। इससे क्या होगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। अब इसको पीछे ले जाना है, पीछे ले जाके आपने इस तरीके से किया और थोड़ा सा आगे झुके। इस तरीके से करने से क्या होगा कि जो स्पाइन है, स्पाइन क्या है, बैठे रहने से अकड़ जाती है, तो जब स्पाइन को आप अपना ठीक कर लोगे तो स्लिप डिस्क है, सियाटिका, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। अब मैं जो अगली एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो घुटने पे भी काम करेगी आपके, और एड़ी के जो दर्द हो जाते हैं उन पे भी काम करेगी। आपने क्या करना है, रूमाल को इस तरीके से अपने पंजे पे लगाना है, पंजे को सीधे लगाना है और आगे की तरफ झुकाना है। इसमें थोड़ा आपका जोर लगेगा, यहाँ काफ मसल पे भी जोर आएगा और एड़ियों पे भी जोर आएगा। इसका मतलब है कि आप ठीक कर रहे हो। इसको ऐसे लिया, पंजे के बीचों में लगाया, पंजे को आगे की तरफ दबाया, इसको थोड़ी देर होल्ड करना है, जितना आप कर सकते हो। अगर आप 10 सेकंड होल्ड रख सकते हो तो 5 ही सेकंड होल्ड रखना, ताकत ज्यादा नहीं लगानी है, जितने आराम से कर सकते हो करो। फिर इसके बाद दूसरे पैर से करो, इसको इस तरीके से करो। ये आपका क्या करेगा, एड़ियों के दर्द में काम करेगा, पंजों के दर्द में काम करेगा। बैठे बैठे वेरिकोस वेन हो जाती है, उसकी से क्या होगा कि काफ मसल एक्टिवेट होंगी, तो उसमें भी आराम मिलेगा आपको। अब यही रूमाल, इसको ऐसे ऐसे गोल कर लो,
ये जो नी के नीचे का एरिया है यहाँ ऐसे लगाओ और इसे दबा लो। अपने हाथों से इस तरीके से दबाए रखो 2 मिनट 3 मिनट जितना आप दबा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके जो घुटने की ये मसल्स हैं ये एक्टिवेट होने लगेंगी, ये एरिया पे जाम मिलेगा। तो ये जो सही ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से आपके घुटने के दर्द में भी आपको आराम मिलने लगेगा। तो ये वो एक्सरसाइज थी जो आप बैठे बैठे अपने ऑफिस में, अपने घर पर, जहाँ भी आपके काम करने की जगह है वहाँ पे कर सकते हो। ये जो रूमाल जो मुंह पोंछने का काम आता है या दूसरे काम आता है, उससे ही अपनी बीमारियां दूर कर सकते हो। ये चीजें करने से क्या होगा कि जो बीमारी जहां पर आ रही है आप उसे वहीं दूर कर लोगे। मेरा नाम मयंक पुरवाल है। ऐसी और चीजों को जानने के लिए आप हमारे से मिल सकते हैं, अपनी बीमारियों के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।